द्रोण की आंखें सिकुड़ गईं। भीष्म पहली बार गंभीर चिंता में दिखे। यहां तक कि कर्ण भी स्तब्ध था। रावण कौन है जिसने लंकेश को पुकारने का साहस किया? उसकी आवाज से सभा की मशालें बुझ गई। दुर्योधन आगे बढ़ा। डर था, लेकिन घमंड उससे बड़ा। दुर्योधन, मैं कुरुवंश का युवराज दुर्योधन। रावण की 20 आंखें उस पर टिक गईं। रावण, और तुम मुझसे क्या चाहते हो, मानव? दुर्योधन, पांडवों का विनाश। कुछ क्षण मौन, फिर रावण हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरा महल कांप उठा। भीष्म की चेतावनी। भीष्म तुरंत आगे आए। भीष्म, दुर्योधन क्या तुम्हें जात भी है? तुम किसे बुला रहे हो? रावण मुस्कुराया। भीष्म ने धनुष पकड़ लिया। भीष्म, तुम्हारे कारण एक युग जल चुका है रावण। मैं दूसरा युग नष्ट नहीं होने दूंगा। सभा में तनाव फैल गया, लेकिन दुर्योधन बीच में आ गया। दुर्योधन, अब बहुत देर हो चुकी है पितामह। कर्ण की बेचैनी। कर्ण चुप खड़ा था। वह रावण को देख रहा था। रावण की आंखों में था अहंकार और कर्ण की आंखों में महानता, दुख। रावण, धीरे, तुम साधारण योद्धा नहीं हो। कर्ण कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार उसके मन में बेचैनी हुई। विदुर उठे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन भारी। विदुर, जब मनुष्य अपनी इच्छा के लिए समय और मृत्यु के नियम तोड़ता है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। दुर्योधन ने क्रोध में मुट्ठी भींच ली। दुर्योधन, मुझे केवल विजय चाहिए। रावण धीरे धीरे सिंहासन के सामने आया। उसकी विशाल छाया पूरी सभा पर पड़ गई। रावण, तो ठीक है दुर्योधन, अब ये युद्ध केवल हस्तिनापुर का नहीं। अचानक उसके पीछे अग्नि फट गई। उस अग्नि से निकलने लगे मेघनाद, कुंभकर्ण, असंख्य